आज हम पढ़ने वाले हैं कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो भाई कस्टमाइज से तुम लोग क्या समझते हो? पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि हम अपने तरीके से उस ड्रग को बनाते हैं या कंपैटिबल करते हैं। जैसे कि जो लोग सैलून में जाते होंगे उनको पता होगा कि मतलब कि आप अपने हेयर अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। उसका हेयर कट कैसा होगा, या फिर आप अपना मेकअप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, अपनी ज्वेलरी कस्टमाइज़ करवा सकते हो, अपने कपड़े आपको किस स्टाइल के कपड़े चाहिए, काइंड ऑफ दैट स्टफ। तो यहाँ पे कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब डेफिनेटली रिलेटेड टू द मेडिकेशंस है। ठीक है, तो हमें हमारा मेडिकेशन कस्टमाइज़ कराना है। कैसे कस्टमाइज़ कराना है? ऐसे नहीं कि मुझे ये टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे ये कलर अच्छा लगता है, नहीं। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि हमारे एज के कंपेटेबल है, हमारे रेसेप्टर्स के कंपेटेबल है, हमारी बायोलॉजिक से मैच करता है, उस टाइप का हम ड्रग यहाँ पे बनाएंगे। तो उसको कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है कि कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स रिप्रेजेंट एंड एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग डिलीवरी इन विच ड्रग टाइप, डोज, release profile and delivery route are tailored to individual patient needs rather than फॉलोइंग यूनिवर्सल डोजेज अप्रोच। मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती है उसके अंदर हमारा जो ड्रग का टाइप होता है, डोज होता है, रिलीज प्रोफाइल होता है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स के अंदर सबको एक टाइप का दिया जाता है। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म्स फॉलो द वन डोज ऑफ फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही डोज सबके लिए फिट है, ऐसे कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड है। ठीक है, विच फेल्स टू अकाउंट फॉर इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इन जेनेटिक, मेटाबॉलिज्म, एज, डिसीज स्टेट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, सबकी लाइफस्टाइल सेम नहीं होती, एज सबकी डिफरेंट होती है और सब बायोलॉजिकली डिफरेंट है, तो उनकी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होती है। और समटाइम्स सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। लाइक अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट आया है तो किसी को सिर्फ डायबिटीज़ होगा, या फिर किसी को डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन होगा, या फिर किसी को डायबिटीज़ के साथ कैंसर होगा। मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, और सबकी लाइफस्टाइल भी सेम नहीं होती है। जैसे कि यंगस्टर्स है आजकल के, वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, लाइक कैंटीन में खा लेते हैं, होटल में खा लेते हैं, कैफ़ेज़ में खा लेते हैं, जबकि एल्डर पीपल जो होते हैं वो घर का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो मतलब वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके अलावा जो सेलेब्स होते हैं या जो अंडरस्टैंडेबल मतलब कि मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं या पैरामेडिकल, जिनको अपने खुद का टेंशन है, मतलब खुद के बारे में केयर करते हैं, वो लोग अच्छा खाना खाएंगे कि लाइक वेजीज़ खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, होल ग्रेन्स खाएंगे। ठीक है, तो सबकी लाइफस्टाइल इस तरीके से अलग है। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं योगा, जाते हैं जिम, तो उनकी लाइफस्टाइल अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबको वो सब कुछ देखने के बाद हम जब बनाते हैं कोई मेडिसिन वो पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो वो कस्टमाइज़ कहलाता है। ठीक है, देन कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम ओवरकम दिस लिमिटेशन बाय इंटीग्रेटिंग द फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोजेनोमिक, मटेरियल साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, देन हमको डेफिनेशन दिया गया है कि कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर द फार्मास्यूटिकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स designed to deliver the personalized dose of a drug with customized release kinetics, targeting and duration based on the patient specific biological, genetic and therapeutic requirement। जैसे कि हमने आगे स्टडी किया कि इसके अंदर जो ड्रग डिलीवरी है वो पर्सनलाइज टाइप की होती है। मतलब कि पर्सनलाइज डोजेज ऑफ द ड्रग विद द कस्टमाइज रिलीज काइनेटिक, मतलब कि जैसा कि हमने ऑलरेडी अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पर्सनलाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, वो पर्टिकुलरली एक इंसान के लिए बना हुआ होता है। तो उसके अंदर हम कस्टमाइज़ करेंगे जो पर्सनलाइज डोज हमने बनाया है किसी पेशेंट के लिए, कि जो हमने डिसाइड किया है कि ये डोज इतनी टाइम के लिए रिलीज़ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो उसका जो काइनेटिक है कि मतलब वो कंट्रोल रिलीज़ होगा या सस्टेन रिलीज़ होगा, या कितने टाइम तक इसको रिलीज़ करवाना है, या कितना ज़रूरी है, या किस सेल पे जाके इसको टारगेट करना है, या उसका कितना ड्यूरेशन होगा, ये सब कुछ हम यहाँ पे कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में समझते हैं। ठीक है, देन है ऑब्जेक्टिव। अभी किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव याद रखना मस्ट है। ठीक है, तो ये तो आपको एग्जाम में लिख के ही आना है। टू डिलीवर द एक्यूरेट इंडिविजुअल डोज, to maintain the optimal plasma drug concentration, to minimize the adverse drug reaction, to improve the therapeutic efficacy, to enhance the patient compliance, to precision personalized medicine, नीड्स फॉर कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही एकदम इजी थे, तो आप याद कर सकते हैं। तो हम लोग अभी नीड्स पे जाते हैं। तो ठीक है, इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। अभी इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी मतलब सबकी जो जेनेटिकली डिफरेंस होता है, मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग होता है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो सीक्रेट किसी में ज़्यादा अमाउंट में होता है, किसी में कम होता है, अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजी एंड देयर लाइफ स्टाइल। ठीक है, दैन डिफरेंसेज इन द ड्रग ट्रांसपोर्टर्स एंड रेसेप्टर, जैसे कि हमारे अंदर अलग अलग टाइप के रेसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी उसका रेंज होता है, कोई पर्टिकुलर लाइक कि 100 है तो इसके अंदर भी 100 है, दूसरे इंसान के अंदर भी 100 है, ऐसा नहीं होता। कोई रेसेप्टर जो होता है वो हमेशा रेंज में दिए गए होते हैं कि 9 to 200, 90 to 200 है, ऐसे तो वो रेंज में होता है। तो सब के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, देन है नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। तो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग क्या होता है, तो जो स्मॉल डोज होता है और उसके अंदर वेरिएबिलिटी कॉज करता है। जैसे कि कोई ड्रग है, आपको सिर्फ 5 mg लेना है, ठीक है, तो वो बहुत पोटेंट ड्रग है। अगर उसका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है कि मतलब वो 5 mg में ही उतना असर दे देता है जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर पॉइंट में भी अगर कोई वेरिएशन हो रहा है ना, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि स्पेशल पेशेंट पॉपुलेशन। तो स्पेशल पेशेंट पॉपुलेशन क्या होता है, तो मतलब पीडियाट्रिक के लिए अलग डोज होता है, जीडियाट्रिक के लिए अलग डोज होता है, फिर प्रेग्नेंट वुमेंस होती है उनके लिए अलग होता है, देन
ऑर्गन इम्पेयर पेशेंट्स के लिए अलग होता है, ठीक है। देन है क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स डिसीज। तो क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स डिसीज जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये सारे क्रॉनिक और कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसका मेडिकेशन जो है वो एकदम ईजी लेवल पे नहीं होता है, उसकी जो मेडिसिन है वो भी बहुत कॉस्टली आती है, और उसके अलावा उसको बनाने में भी उतना दिमाग लगता है, मतलब दूसरी मेडिसिन में भी लगता है, पर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेडिसिन का, उसका जो टारगेटिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस पर ज़्यादा साइंटिस्ट को वर्क करना पड़ता है, ठीक है। देन है टाइप्स ऑफ कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी हर किसी के टाइप्स होता है, तो टाइप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देन है 3D प्रिंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो 3D प्रिंटेड जैसे कि आपने बैचलर्स में भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, हम लोग डाल के देखते हैं उसका SAR से उसको रिलेट करते हैं वगैरह, तो हम पढ़ते हैं। चलिए, तो उसका प्रिंसिपल क्या है 3D प्रिंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? यूजेज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी टू फैब्रिकेट डोजेज फॉर्म्स विद द पेशेंट स्पेसिफिक डोजेज शेप, पोरोसिटी एंड रिलीज द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन फीचर्स दिए गए हैं लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन, एडजस्टेबल इंटरनल जियोमेट्री, मल्टीपल ड्रग इन अ सिंगल यूनिट, पॉलीपिल्स के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि कोई कॉम्बिनेशन ड्रग दे दिया, मतलब एक साथ 2-3 कंपोनेंट जो है वो रिक्वायर्ड है उस पेशेंट को, तो उसको 3D प्रिंटिंग से देख लिया कि मतलब ये अगर हम 2-3 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करके देते हैं तो वो इफेक्ट देता है या नहीं, वो सबसे मेन है, ठीक है। देन है एडवांटेजेस, प्रिसाइज द डोज, पर्सनलाइजेशन, फ्लेक्सिबल रिलीज पेटेंट, जैसे कि रिलीज पेटेंट कैसा होता है, तो इमीडिएट रिलीज होता है या सस्टेन रिलीज होता है, कंट्रोल रिलीज होता है, ठीक है। देन है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसका रैपिड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, ठीक है। देन मल्टी पार्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, पहले हमने पढ़ा 3D प्रिंटेड क्या होता है, अभी मल्टी पार्टिकुलेट। तो यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है The drug is formulated as the pellets, beds और granules filled in a capsule और sachets, ठीक है। तो हम लोग pellets जानते हैं, हमने बैचलर में पढ़ा हुआ है। देन बेड्स भी जानते हैं कि ऐसे लेयर वाइज होता है। देन ग्रेनुलेशन, हम ड्राई ग्रेनुलेशन करते हैं, वेट ग्रेनुलेशन करते हैं, डो फॉर्म करते हैं वगैरह करके उसको सीव से निकालते हैं वगैरह, ठीक है। देन कस्टमाइजेशन, तो डोज एडजस्टमेंट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैलेट्स, डिफरेंट पॉलीमर कोटिंग फॉर varied release. Then advantages क्या है, reduce the dose dumping, uniform GI disturbance and flexible dosing. Then है modified release customized system, तो यहाँ पे sustain release, control release and chronotherapy systems, ठीक है। chronotherapy systems आगे आएगा तब पढ़ाएंगे, बट हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। customization, तो release the rate tailor to disease condition and circadian rhythm. circadian rhythm क्या होता है पता है आपको, वो मेंशन कर देना नीचे, ठीक है। सिकार्डियन रिदम वो होता है बाय द वे कि वो आपकी जो बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको सिकार्डियन रिदम कहते हैं, आएंगे उसमें, ठीक है, वीडियो। देन है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है, तो ड्रग डिलीवर्ड स्पेसिफिकली टू द टारगेट ऑर्गन, सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉर द ट्यूमर टारगेटेड नैनो पार्टिकल्स देन कॉलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट्स ये होंगे कि हाई लोकल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड रिड्यूस द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। देन हमें दिया गया इम्प्लांटेबल कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, तो इसके अंदर क्या होगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है, ड्रग लोडेड इम्पल्स इज रिलीज ड्रग ओवर वीक्स 2 मंथ्स, ठीक है। तो इम्प्लांट हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका रिलीज चाहिए होता है, ठीक है। समटाइम्स 1 ईयर तक चाहिए होता है, समटाइम्स 2 ईयर तक, समटाइम्स 6 मंथ तक, ठीक है। तो ये लॉन्ग पीरियड तक के लिए होता है। देन कस्टमाइजेशन, ड्रग लोडेड एंड पॉलीमर डिग्रेडेशन रेट एडजस्ट पर द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, मतलब कि उसका जो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम होता है ना वो प्रिडिक्ट कर लिया होता है, बट आपकी जेनेटिक सबसे अलग है, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स से वो रिलीज होगा, ठीक है। इसलिए कस्टमाइज बनाया गया हुआ होता है कि मतलब कि आपके जेनेटिक को ध्यान में रखते हुए कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और फिर आपको दिया जाता है, ठीक है। देन है एप्लीकेशन, कैंसर थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, पेन मैनेजमेंट एटसेट्रा। देन इंजेक्टेबल एंड डिपोर्ट सिस्टम, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन दैट रिलीज द ड्रग स्लोली, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेशन जो इंजेक्टेबल होता है उसको 1-2 घंटा लग जाता है या फिर 4-5 घंटे लग जाता है, समटाइम्स आपने देखे होंगे वो मेडिसिन, तो वो उस पर वर्क करता है। देन कस्टमाइजेशन कैसे होता है, तो उसका जो डोज एंड इंजेक्शन इंटरवल जो होता है वो एडजस्ट पर द पेशेंट होता है, जैसे कि कोई किसी को कोई डॉग ने बाइट कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो रेबीवैक्स इंजेक्शन देते हैं वो उसको डॉक्टर जो है ना वो उसको बता देता है कि मतलब आपको हर वीक लेना है या एवरी 4 डे लेना है, या दो जो इंजेक्शन होते हैं ना वो 4 दिन के बीच में लेने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इंजेक्शन लेने होते हैं टोटल 7, अभी तो शायद 4 कर दिए हैं वैक्सीन, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जैसे ही आपको आपका फिजिशियन गाइड करता है वैसे आपको लेना होता है, ठीक है। देन है ट्रांसडर्मल एंड माइक्रोनीडल सिस्टम्स, तो ड्रग डिलीवर्ड थ्रू द स्किन एट द कंट्रोल रेट, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन, पैच साइज, ड्रग लोडिंग एंड वियर टाइम, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल हम सब जानते हैं कि पैच हम लोग लगाते हैं और फिर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, जैसे कि अगर आपको वाउंड हीलिंग के लिए चाहिए तो आपके लिए बैंडेज अवेलेबल होता है, अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है तो उसके लिए डाइक्लोफेनेक के पैचेस आते हैं वो आप लगाते हैं, तो आपको 2 या 3 घंटे के लिए लगाना होता है, समटाइम्स लोग बहुत टाइम तक लगा देते हैं, तो 6-7 घंटे अगर आप लगा लोगे, जिनका बॉडी उतना
और सेंसिटिव नहीं है उनको शायद उतना इफेक्ट ना करे, पर जिनका बॉडी सेंसिटिव होता है ना वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन जितने घंटे बोला है उतने घंटे ही लगाएं, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा घंटे लगाओगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा इफेक्ट मिल जाएगा। हाँ मतलब इन सम केसेस ऐसा होता है कि मतलब वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है, पर अगर सारा ही ड्रग रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी तो आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पैच लगाते रहने से मतलब लगाए रखने से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ मिथ। देन है स्मार्ट रिस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। स्मार्ट रिस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? तो ड्रग रिलीज ट्रिगर्ड बाय द फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स। फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स क्या होता है? तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक फिजियोलॉजिकल सिग्नल है। देन पीएच, एंजाइम, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारे फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं जो सबके अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर ग्लूकोज रिस्पॉन्सिव इंसुलिन सिस्टम, हम सब इससे अवेयर हैं, सब लोग के घर या किसी और के घर है, मतलब आपकी किसी जान पहचान के घर कोई ना कोई तो इंसुलिन आज के टाइम पे लेता ही होगा, ठीक है। देन है फार्माकोकाइनेटिक बेसिस ऑफ अ कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स से आप क्या समझते हो? फार्माकोकाइनेटिक मतलब एडीएमए प्रोसेस हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन है मॉडिफाइड बाय द रूट एंड डोजेज फॉर्म, बकल ट्रांसडर्मल रूट बाईपास जीआई वेरिएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन narrow carrier control tissue distribution, then metabolism, genotype guide dosing, then excretion dose adjust in a renal or hepatic इम्पेयरमेंट, ठीक है। देन रोल ऑफ पॉलीमर्स इन कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी पॉलीमर का रोल हम सबको पता है गाइस कि कंट्रोल रिलीज के अंदर, इनेबल टारगेटिंग वगैरह के अंदर उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं, वो आप देख लेना। देन है एडवांटेजेस ऑफ कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी एडवांटेजेस क्या होगा? तो पर्सनलाइज थेरेपी के लिए ये यूज़ होगा, रिड्यूस द साइड इफेक्ट, इंप्रूव द एफिकेसी, इन्हांस द कॉम्पेटेबिलिटी, ऑप्टिमाइज द ड्रग एक्सपोजर एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ठीक है। तो भाई ऐसे डिसीज़ के अंदर ना मेनली डॉक्टर्स पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे भी हम जानते हैं कि टोटल क्योर ऑफ कोई भी टाइप का कैंसर का अभी अवेलेबल नहीं है, आज के टाइम पे तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं, तो वी हैव टू गो विथ द फ्लो, ठीक है। देन है चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। अभी हर एक चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, तो चैलेंजेस भी होते हैं और लिमिटेशंस भी होते हैं, ठीक है। हमको ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होता है डेफिनेटली, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। देन रेगुलेटरी चैलेंजेस, स्टेबिलिटी इश्यूज, need for the genetic and then complex manufacturing. then है regulatory and ethical consideration. regulatory and ethical consideration के अंदर आपका quality control आता है, then data privacy and genetic information, standardization, manufacturing वगैरह टाइप की चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग होती है, तो यहाँ पे AI बेस्ड डोज प्रिडिक्शन होता है, पॉइंट ऑफ केयर 3D प्रिंटिंग, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन, देन वेरेबल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, जीन गाइडेड थेरेपी। देन है वन लाइनर कंक्लूजन। अभी आपके लिए यहाँ पे वन लाइनर कंक्लूजन भी दिया गया है। कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट बाय integrating patient specific pharmacokinetic, genetic and advanced delivery technology to achieve the safe, effective and personalized therapy, ठीक है। तो आप क्या समझे कि पर्सनलाइज मेडिसिन जो होता है उसके अंदर हम पर्सनलाइज डोज को क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस डोज के साथ हमको क्या क्या फार्माकोकाइनेटिकली चेंजेस चाहिए, क्या क्या पॉलीमर के अकॉर्डिंग चेंजेस चाहिए, कैसे हम उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो सिस्टम है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं विद द फार्माकोजेनोमिक्स, वो हम सब कस्टमाइज जो करते हैं उसको कस्टमाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। मतलब ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटिल स्पार्कल।